नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे और आज हम जो करने वाले क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कौन सी पढ़ानी है वो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हो। जो आपका पहले पढ़ने का मन है उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं वो ही स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या कह रहे हैं, देखिए अच्छे से समझना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। 3 में बोला यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिया, सबसे पहले तो बताता हूं कि z जो होता है वो पूर्णांक संख्या को डिनोट करता, प्रदर्शित करता है। किसको? पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको डिनोट करता है? पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करता है। अब बढ़ाते हैं प्रश्न को आगे। इसने क्या बोला कि यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिया a स्टार b इज इक्वल टू, हमें दे रखा है संक्रिया कौन सी तरीके है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 8, ये हमें संक्रिया दिया है। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय वयम साचार्य है। क्या सिद्ध करना है? इसने 2% तो करती है कि पहला तो सिद्ध करना अपने को क्या हुआ कि क्रम विनिमय तथा साहचार्य एक तो हमें ये चीज सिद्ध करनी है, यानी क्रम विनिमय सिद्ध करना है, साहचार्य सिद्ध करना है। इसका पहला क्वेश्चन तो ये है और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका तत्समक अवयव भी याद कीजिए, तत्समक अवयव भी याद करना है। और तीसरा बोल रहा है कि इसी के साथ प्रतिलोम भी याद कीजिए। ये 4 चीजें निकालनी है हमें कि 4 चीजों को सिद्ध करना है। पहले तो क्रम विनिमय सिद्ध करना है, उसके बाद हमें साहचार्य सिद्ध करना है, उसके बाद तत्समक सिद्ध करना है और उसके बाद क्या सिद्ध करना है, हमें प्रतिलोम भी सिद्ध करना है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। हमारे पास जो संक्रिया दी गई है वो कौन सी है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, ये दिया गया है। तो देखिए बढ़ा रहे हैं प्रश्न को आगे। क्वेश्चन नंबर दे रखा अपने को 3 का प्रश्न है। लिखेंगे दी गई संक्रिया है, लिखेंगे दी गई द्विचर संक्रिया है। दी गई द्विचर संक्रिया क्या अपने पास दी गई द्विचर संक्रिया है, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1, ये अपने पास संक्रिया दी गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू z, और z क्या है, जहां पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो चाहो तो, क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है भैया? पूर्णांक संख्या है। अब बढ़ाते हैं प्रश्न को आगे। हमें सबसे पहला काम कौन सा करना भैया, क्रम विनिमय वाला करना है। क्या करना है? क्रम विनिमय सिद्ध करना है। तो क्रम विनिमय के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। क्रम विनिमय के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट था, देखिए a स्टार b इज इक्वल टू था b स्टार a। अगर ये दोनों के दोनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होगी, द्विचर संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी सबसे पहले हमें a स्टार b का वैल्यू निकालना है, उसके बाद b स्टार a का वैल्यू निकालना है। चलिए बढ़ाते हैं प्रश्न को आगे। तो मैंने लगाया इसके लिए कि माना a एंड b बिलोंग्स टू z, तब a स्टार b का मान निकाला हमने, a स्टार b का। तो a स्टार b का मतलब क्या हुआ कि यहाँ स्टार क्या काम कर रहा, बोला दोनों को जोड़ दो और एक अपने बाजू से जोड़ दो, यही तो है ना। बोला पहला प्लस दूसरा प्लस 1, तो इसमें पहला कौन था, a प्लस दूसरा कौन था, b और प्लस 1, ये तो हो गया a स्टार b का मान। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से मैंने वैल्यूज निकाली b स्टार a इज इक्वल टू, इसमें भी वही संक्रिया काम में आने वाली है। कौन सी संक्रिया, इसने बोला था कि पहला प्लस दूसरा प्लस 1, दूसरा बोले तो इसमें दूसरा अवयव क्या दे रखा है, a दे दिया। इस बार देखिए पहला b हो गया तो b प्लस a और ये प्लस 1, ये भी लगा दिया हमने इसके साथ। अब थोड़ा देखिए, अगर मैं इसको
इसको ठीक से लिखूं बी स्टार ए का मान देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या ए प्लस बी प्लस ए, यानी कि इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। हमें देखना यह है कि समीकरण 1 व 2 दोनों के मान बराबर है क्या है, ये दोनों क्या है बराबर है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या कि समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से मतलब क्या कि तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको मिटा रहा हूं भैया इस साइड में। समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं हम लोग क्या कि समीकरण 1 व 2 से रिजल्ट जो आया मेरे पास वो आ गया कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। यही तो आया ना समीकरण 1 व 2 से, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो ये किसके लिए था, क्रम विनिमय के लिए था। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः स्टार अतः द्विचर संख्या द्विचर या द्विचर अतः द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय है या क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ये तो हो गया अपने पास पहला जो आंसर इसने पूछा था। दूसरा आंसर इसने पूछा है किसका, साहचर्य का पूछा है। दूसरा पूछा इसने साहचर्य का, तो हम लोग लिख सकते हैं साहचर्य के लिए क्या लिख सकते हैं, साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि माना कि ए बी एंड सी तीनों बिलोंग करते हैं किसमें भैया, जेड में बिलोंग करते हैं। और उसके लिए क्या था अपना कॉन्सेप्ट है ए स्टार ऑफ बी स्टार सी, क्या था ए स्टार ऑफ बी स्टार सी इज इक्वल टू, यही तो था ना। इसके लिए देखिए जो ब्रैकेट वाला ना, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं भैया, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो देखिए ये ए की जगह तो ए है, इसको तो छोड़ दिया बाहर। अब स्टार वाले को उठा लो, अंदर वाले को उठा लो। बी स्टार सी का मतलब क्या है कि पहला, ये संख्या क्या बोलेगी स्टार कि पहला प्लस दूसरा और प्लस एक, ये हो गया अपने पास इसका संख्या, ठीक है। और बढ़ाते हैं आगे, ए स्टार ऑफ बी स्टार सी इज इक्वल टू, देखिए ए स्टार बी, ये यहां से देखिए ये पहला अवयव है और ये वाला कितना है, दूसरा है। इसके लिए काम करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। लिखेंगे ए प्लस, ये तो पहला हो गया। दूसरे के लिए देखिए बी प्लस सी प्लस 1, ये हो गया। और ये वाला जो प्लस 1 है, ये वाला, ये बाजू से जोड़ना होता है, इस संक्रिया में दिया गया है। अपने पास संक्रिया के अकॉर्डिंग काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना अपने को। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का 2 आ गया। यहां तक अपने पास आ गया। चलिए और थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा हो गया पहला आंसर, जिसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दो या फिर दोबारा से 1 दे दो, चलो 3 दे देते हैं। 1 और 2 तो दे दिया, 3 दे दिया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है ए स्टार बी ऑफ स्टार सी, ये निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए स्टार बी ऑफ स्टार सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले के लिए यूज करेंगे। ब्रैकेट वाला क्या था, पहला प्लस दूसरा और प्लस 1, और बाहर जो स्टार था बाहर का बाहर लगा दिया। अब अपने पास दो अवयव फिर से प्राप्त हो गए। पहला अवयव ये पूरा का पूरा, और दूसरा अवयव कौन सा, सी प्राप्त हो जाता है। कौन सा प्राप्त हो जाता है, सी प्राप्त हो जाता है। अब हमें किस टाइप से काम करना, बस उसी प्रकार से करना है क्या कि ये तो है अपने पास, और क्या करना है हमें, a प्लस बी प्लस 1, और ये रहा अपने पास क्या, प्लस का c, यानी कि a प्लस b था और प्लस का 1 बाजू से लगाना था। देखिए हमें क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, ठीक से सॉल्यूशन करके लिखना है a प्लस बी प्लस सी और प्लस का 2। क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल भाई साहब मैंने बिल्कुल सही लिखा। देखिए a है, b है और c है, और 1 प्लस 1 ऐड हो गए, कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो टोटल रिजल्ट क्या है अपने पास, दोनों के दोनों बराबर, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। तो इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या रिजल्ट आया कि a स्टार ऑफ b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b ऑफ स्टार c। ये अपने पास रिजल्ट आ जाता है, ये अपने पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। और ये इसका रिजल्ट आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि स्टार क्या है, साहचर्य है, अर्थात साहचर्य नियम का पालन करती है। तो इसके लिए हम लोग यहां नीचे लिख सकते हैं कि द्विचर संक्रिया स्टार साहचर्य है या फिर साहचर्य नियम का पालन करती है। क्या करती है,
साचरीय नियम का पालन करती है। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसने थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग के, क्रम विनिमय और साचरी, ये दो हमने कर लिए। अब इसने पूछा प्रतिलोम। देखिए मैं मिटा रहा हूं, अगर आपको ये नोट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो को रोक कर नोट नहीं करना चाहते तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते जाओ, जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे वैसे आप लोग नोट करते जाओ। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा। अब इसने आगे पूछा प्रतिलोम अवयव के बारे में पूछा है। प्रतिलोम अवयव की बात करते हैं। प्रतिलोम सॉरी नहीं, सबसे पहले तत्समक निकलेगा, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव की बात करते हैं। तत्समक अवयव के लिए क्या कंडीशन थी भैया कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, यही आना चाहिए। और स्टार का मतलब क्या था भैया, पहला। स्टार का मतलब ये था ना कि पहला प्लस ये क्या दूसरा, और ए कहां से जोड़ेंगे, बाजू से, और ये ए अपने पास था। तो अब इसके लिए हम काम करेंगे तो क्या आएगा, e प्लस 1 बराबर ए माइनस ए, और e प्लस 1 बराबर 0, और e बराबर कितना, माइनस का 1। यहां तक हमारे पास तत्समक अवयव आ गया। तो तत्समक अवयव कितना आया अपने पास, तत्समक अवयव आ गया माइनस का 1। ये भी क्लियर हो गया। अब इसने एक और भी पूछा है, एक और पूछा, वो क्या है, देखिए इसने एक और जो पूछा है वो है प्रतिलोम अवयव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रतिलोम अवयव की बात कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम अवयव के लिए। देखिए प्रतिलोम अवयव के लिए, तो प्रतिलोम अवयव के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, देखिए ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई, यही होता है। जब मैंने लिखवाया था इनके बारे में तभी मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें बता दी थी कि आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो ए स्टार एक्स का मतलब क्या हुआ, ए प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ई। देखिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए, कोई भी लाइन, कोई भी स्टेप आपके क्लियर न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत ही आपको समझाऊंगा। देखिए लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्टार का मतलब यही तो होता है ना कि पहला प्लस दूसरा और प्लस एक बाजू से लगा दो, वही काम किया हमने, बराबर ए। अब इसके लिए हमें देखिए ई सॉरी यहां ई रखने की जरूरत नहीं है, ई का मान आ चुका है अपने पास। ई का मान कितना भैया, माइनस का 1, तो रख दिया हमने माइनस का 1। तो हमें एक्स का मान निकालना है, ए प्लस एक्स बराबर माइनस 1 और माइनस 1। ए प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का 2, और एक्स बराबर कितना हो गया भैया, माइनस का 2 और माइनस का ए। अच्छे से लिखेंगे तो माइनस को कॉमन ले लिया तो ए प्लस 2, ये हो गया अपने पास प्रतिलोम अवयव। इसके लिए क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव भी आ गया। तो इसके लिख सकते हैं कि अतः स्टार के लिए प्रतिलोम अवयव माइनस का a प्लस 2 है, ये लिख सकते हैं। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तब तक थोड़ी सी शायद डाल लेता हूं, लगता है मार्कर फीका चलने लग गया। चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं प्रश्न को आगे। हाँ देखिए तत्समक अवयव भी निकाल लिया, प्रतिलोम अवयव भी निकाल लिया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि अपने को दे रखा है कि समुच्चय r माइनस 1 बोल रहा है। r माइनस 1 के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, r माइनस 1 कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैटर समझा देता हूं, आप लोग करेंगे घर पे। इसने बोला कि एक समुच्चय दे रखा है r और ये -1। r -1 का मतलब r तो क्या, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। वास्तविक संख्या का मतलब सारी की सारी संख्याएं छोड़ के काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्या कौन सी भैया, काल्पनिक संख्या जो रूट के अंदर माइनस वाली होती है, या फिर हम उसको बोले तो क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आइटा वाली जो होती है उनको छोड़कर हमें सारी की सारी संख्याएं काम में लेनी है। इसका मतलब यही हुआ। और रियल नंबर में से एक छोड़ दो, सिर्फ क्या छोड़ दो, एक छोड़ दो। उसके लिए हमें संख्याएं लगानी है। इसने क्या बताया कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस ab। इसने बोला कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b और माइनस ab फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू r और माइनस का 1। ये बोल रहा है इसे, r माइनस का 1 ये बोला इसने। और बोला कि क्रम विनिमय तथा साचरीय चारों के चारों याद करनी है। देखिए क्या क्या याद करना है, क्रम विनिमय जो हमने किया था, साचरीय जो हमने किया था,
तत्समक जो हमने किया था और एक लास्ट का जो प्रतिलोम, और ये भी हमने क्या किया था, निकाल के देखा है, अभी अभी ही निकाल के देखा है। तो क्रम विनिमय के लिए तो वही तो काम करेगा ना, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अगर दोनों के दोनों बराबर आते हैं तो क्या होगा, वो क्रम विनिमय होगा। ये आप लोग कर सकते हैं, ट्राई करना। अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमेंट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, साचरी की बात कर लेते हैं। साचरी के लिए भी वही सिस्टम है, क्या होगा कि a स्टार ऑफ b स्टार c इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्टार b ऑफ स्टार c। ये होगा, अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो अपने पास क्या जाएगा, साचरी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं तत्समक की। देखिए तत्समक मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूं। इसके लिए तत्समक, इसकी बात कर रहा हूं। तो तत्समक का मतलब क्या होता है कि a स्टार e इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a आना चाहिए ना। ये तत्समक निकाल के दिखा रहा हूं, आप लोग अच्छे से अगर स्टार्टिंग से करोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से होगा। जो स्टार्टिंग जो सिंपल है वो छोड़िए, तत्समक निकाल के दिखा रहा हूं आपको मैं। देखिए a स्टार e का मतलब क्या है, इस प्रश्न के लिए स्टार अलग तरीके से काम करेगा। अलग तरीके से कैसे भैया, फर्स्ट प्लस दूसरा और माइनस दोनों का गुणनफल। क्या बताया मैंने, यहां जो स्टार जो काम करेगा वो कैसे करेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों का गुणनफल, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड की बात कर रहा है। तो यहां स्टार है, स्टार का देखिए मतलब क्या निकला, फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड क्या था e, और माइनस का फर्स्ट इंटू सेकंड, और बराबर में क्या e। तो देखिए मेरे पास क्या निकला कि e माइनस का a, e बराबर a माइनस a। तो e यहां से कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1 माइनस का a इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने e निकाला तो कितना आ गया 0 बटे 1 माइनस का a, दैट मींस 0, अर्थात e का मान कितना आ गया 0। हमने कितना प्राप्त किया, 0 प्राप्त कर लिया। e का मान कितना प्राप्त कर लिया, 0, यानी कि तत्समक अवयव भी क्लियर हो गया हमारे पास, तीसरा भी क्लियर हो गया। लास्ट बचता हमारा प्रतिलोम। तो प्रतिलोम की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे निकलेगा। प्रतिलोम के लिए देखिए यहीं पे निकाल देता हूं, प्रतिलोम भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, इतना हार्ड नहीं है इसके लिए। प्रतिलोम की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा कि a स्टार x इज इक्वल टू e होता है। e हमने कितना निकाला, यहाँ 0 निकाला, याद रहेगा ना। e हमने अभी तुरंत ही निकाला है, कितना निकाला है, 0 निकाला है। तो देखिए a प्लस x और माइनस का ax, यही तो बोलता है ये स्टार, क्या बोलता है, यही तो बोलता है ये स्टार संख्या। क्या बोला इसने कि पहला प्लस दूसरा और माइनस पहला गुणा दूसरा। अगर हम लोग इसको अच्छे से समझें तो दोनों का योग माइनस दोनों का गुणनफल, यही तो है इसका मतलब। तो यही हमने किया बराबर में e, और e का मान कितना आ चुका अपने पास, 0 आ चुका है, जो हमने रख दिया है। यहां से देखिए सबसे पहले मैंने e को ट्रांसफर किया तो x माइनस ax इज इक्वल टू माइनस का a, और जब x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का a। तो x इज इक्वल टू माइनस का a बटे 1 माइनस का a, और x इज इक्वल टू देखिए माइनस का तो था, नीचे से माइनस कॉमन लिया तो a माइनस 1 हो गया, तो माइनस माइनस खत्म। तो x बराबर कितना हो गया, a बटे a माइनस 1। ये अपने पास क्लियरिटी आ गई, ये हमारे पास यानी कि इसका आंसर आ चुका है। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, यानी कि हम लोग इसके द्वारा हम लोग प्रतिलोम अवयव को भी याद कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो 5 का, यानी कि इसी के साथ 4 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। 5 का क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए करना कुछ नहीं है, संयुक्त फलन निकालना है, एक सारणी के अंदर दर्शाना है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहता क्या है, किस हिसाब से किस लैंग्वेज में बोला उसी चीज को समझना जरूरी है। इसने बोला कि समुच्चय R0 में 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित है। 4 फलन दिए गए भैया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए फलन है, दिए गए फलन है, दिए गए फलन है। तो पहला फलन दे रखा अपने को f1x, f1x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x दे रखा है। दूसरा दे रखा अपने को f2x बराबर वो कितना दे रखा है, माइनस का x दे रखा है। f3x दे रखा है वो 1 बटे x दे रखा है देखिए, और f4x जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया, माइनस का 1 बटे x दे रखा है। ठीक है, यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा कि हमारे को 4 फलन दे रखे हैं। अब इसने बोला कि फलनों का संयुक्त संक्रिया के लिए f1 f2 f3 की संक्रिया सारणी बनाइए, संक्रिया सारणी बनाइए। तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी याद कीजिए। तत्समक अवयव भी याद करना है और प्रतिलोम अवयव भी याद करना है, और हमें संयुक्त फलन की सारणी भी बनानी है, हमें संयुक्त फलन की सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए संयुक्त फलन ही निकाल लेते हैं, संयुक्त फलन निकाल लेते हैं इसके लिए। तो हमें सबसे पहले जो निकालना ना वो निकाल रहे हैं हम लोग, f1 को उठाते हैं और चारों के साथ संयुक्त फलन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने उठाया f1 को, तो f1 ऑफ f1x, देखिए ये था ना संयुक्त फलन f1 ऑफ f1x, सॉरी थोड़ा ज्यादा ऊपर लिखा गया,
देखिए हमने निकाला f1 ऑफ f1x की बात करते हैं, तो ये अपने पास निकलेगा f1 ऑफ f1x, और यहां जो मैंने रखा f1 ऑफ f1x का मान कितना भैया x है, रख दिया x। देखिए f1x, ये रहा f1x का मान कितना है भैया, x ही है, और x का अगर हम लोग वापस रखेंगे तो क्या है, बराबर f1 ही है। हमें यही संयुक्त फलन निकालना था। समझे क्या, कैसे निकाला भैया, दोबारा से समझेंगे हम लोग। f1 ऑफ f1x निकालना है, इसको संयुक्त फलन की तरह सोल्व करना है। यहां तक सोल्व कर लिया, f1x आया, f1x का मान क्या है अपने पास, x ही है, x रख दिया। अब दोबारा इसका रिपीट करके वैल्यू रखेंगे, x का मान कितना भैया, x किसका मान है, f1 का मान ही है, ये -x है, ये क्या है, -x है, हमें सिर्फ x का मान ही रखना था। तो चलिए इसी प्रकार से हमने निकाला क्या कि f1 ऑफ f2x बराबर, देखिए यहां रखा f1 ऑफ f2x बराबर f1 और f2x का मान कितना है भैया, माइनस का x आया, बराबर देखिए f1 माइनस का x, f1 के अंदर माइनस x रखना है। ये तो था ना संयुक्त फलन कैसे निकाला था कि f1 में रखना है क्या, माइनस x रखना है। ये ना f1 है, ये क्या है अपने पास f1 है, इसके अंदर अगर माइनस x करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दैट मींस वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का x आएगा। दैट मींस कितना है वैल्यू, माइनस का x आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, ये f1x था और ये x था, अगर हमें इसके अंदर x की जगह x बराबर माइनस x रख देता हूं, देखिए मिटा के यहां रख देता हूं, तो यहां भी तो x बराबर माइनस x रखा जाएगा ना, तो कितना आएगा वैल्यू, माइनस x ही आएगा, जो यहां वैल्यूज आ चुकी है। ये कितना है, माइनस का x आ गया, और माइनस x किसका वैल्यू, या f2 का वैल्यू है, जो मैंने यहां लिख दिया कितना, f2, कितना लिख दिया, f2 लिख दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब जब हमने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया तो किसका निकलेगा, इस बार हमने निकाला किसका, f1 ऑफ f3x का निकाला, f1 ऑफ f3x, और आगे बढ़ाया तो कितना आया, f1 ऑफ f3x का मतलब कितना भैया, 1/x, कितना 1/x, और f1 ऑफ 1/x यानी कि f1 में रखना 1/x, तो ये रहा f1, वही काम होगा 1/x रखेंगे तो इधर भी कितना आएगा, 1/x ही बनेगा, इसका वैल्यू कितना बनेगा, 1/x, और 1/x जो वैल्यू कितनी, किसकी भैया, f3 की वैल्यू है, किसकी है, f3 की वैल्यू है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो किसका वैल्यू निकाला हमने, f1 ऑफ f4x की वैल्यू निकाली, तो देखिए f1 ऑफ f4x की जो वैल्यूज निकाली है तो वो कितनी आ गई अपने पास, f1 ऑफ f4x का मतलब क्या है, माइनस का 1/x, तो हमने इसके अंदर रख दिया माइनस का 1/x। तो देखिए f1 x होता है, x की जगह क्या आ गया अपने पास, पूरा सिस्टम कितना आ गया, माइनस का 1/x, तो f1 में रखना है x की जगह कितना, माइनस का 1/x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x, और माइनस का 1/x जो वैल्यू वो किसकी भैया, f4 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, f4 की वैल्यू है। ये अपने पास चारों के चारों संयुक्त फलन आ गए। अब हमें निकालना किसका, f2x का निकालना है, किसका निकालना, देखिए f2x का निकालना है, तो f2 के लिए निकाला तो किसका हो गया, देखिए भैया f2 ऑफ f1x निकाला सबसे पहले, तो f2 ऑफ f1x ये रहा मेरे पास। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, f2 ऑफ f1x, f1 का अपने पास देखिए f1 ये रहा और x ये रहा, सॉरी f1x का वैल्यू कितना है, x है, तो f2x का मान कितना भैया, f2x का मान कितना, माइनस का x है, कितना माइनस का x, और माइनस का x किसका वैल्यू है भैया, f2 का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, f2 का ही वैल्यू है। ये अपने पास यहां से कितना आ गया, f2 का वैल्यू आ गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, f2 ऑफ f2x का वैल्यूज निकाला तो कितना आया, f2 ऑफ f2x बराबर f2 ऑफ f2x का मान कितना, देखिए f2x का मान है माइनस का x, कितना है, माइनस का x, तो f2x का मान कितना, माइनस का x है, माइनस x हमने रख दिया, तो f2 में रखना है कितना, माइनस का x रखना है, तो f2 ये रहा, यहाँ माइनस का x होगा तो यहाँ भी माइनस का x रखा जाएगा। देखिए क्या था अपने पास, f2x बराबर कितना था, माइनस का x था, यहाँ अगर मैं x की जगह, इस x की जगह माइनस का x रखूंगा तो इस x की जगह भी क्या रखा जाएगा, माइनस का x रखा जाएगा, लेकिन ये माइनस तो रहेगा ना पहले से, तो ये माइनस माइनस को टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का x, कितना आएगा इसका मान, प्लस का x आएगा, कितना आया, प्लस का x, प्लस का x का मतलब हो गया कि कितना है, किसका है प्लस का x,
F1 का मान है। तो ये हमारे पास दो संयुक्त फलन निकल गए। अब इसके लिए F2 के लिए तीसरे संयुक्त फलन की बात करते हैं, F2 ऑफ F3x की बात करते हैं। तो F2 ऑफ F3x इज इक्वल टू, देखिए F2 और F3x का मान कितना है 1/x, कितना है 1/x है, और F2 का मान 1/x रखेंगे, सॉरी F2 में 1/x रखेंगे, F2 ये रहा और 1/x रखेंगे तो किसका आएगा माइनस का 1/x आएगा। माइनस का 1/x किसका मान है भैया F4 का मान है। किसका मान है F4 का मान है। ये देखिए ये रहा F4 का मान माइनस का 1/x। इसी प्रकार से मैंने निकाला भैया कि F2 ऑफ F4x बराबर F2 ऑफ F4x बराबर, अब हमें थोड़ा और आगे बढ़ाना है। F2 का मतलब F2 है और F4x, F4 का मान कितना भैया माइनस का 1/x। देखिए अंदर F4x था, F4x का मान रख दिया माइनस का 1/x। यहां रखने के बाद देखिए F2 में रखना है अपने को क्या, F2 में क्या रखना है माइनस का 1/x रखना है। F2 में माइनस का 1/x यहां रखेंगे, यहां भी माइनस का 1/x रखेंगे तो 1/x तो रहेगा लेकिन माइनस माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं F3 बोल सकते हैं। 1/x का मान कितना आ गया F3 आ गया। यहां तक अपने पास चारों फलन आ गए। इसके लिए F2 के लिए F2 ऑफ F1, F2 ऑफ F2, F2 ऑफ F3, F2 ऑफ F4 आ गया। इसी प्रकार से आपको क्या लेके चलना है F3 को लेके चलना है, 1 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे और 4 के साथ करेंगे। इसी प्रकार से 4 को लेके चलना है और आपको चारों के साथ संयुक्त फलन निकालने हैं। हमारे पास ये चारों के चारों संयुक्त फलन आ जाएंगे। अब हमें करना कुछ नहीं, इसके लिए सारणी बनानी है तो मैं सारणी यहां पे बना देता हूं। यहां पे देखिए यहां पे मैंने बनाया संयुक्त फलन के लिए सारणी, ये बना दी हमने इसके लिए सारणी। ये देखिए ये बनाई इसके लिए सारणी। इसमें देखना आपको ये है कि एक जगह तो हमें F1 लेना है, F2 लेना है। ये तो F1 के लिए आ गया, ये F2 के लिए आ गया और ये F3 के लिए आ गया, और ये जो बच गया वो किसके लिए आ गया F4 के लिए आ गया। ये ऑफ है F1, F2, F3 और ये आ गया अपने पास F4। यहां तक क्लियर हो गया। हमें देखना ये था कि F1 ऑफ F1, देखिए F1 ऑफ F1 का वैल्यू कितना आ गया F1 ही आया, तो इसमें रख दो F1, ठीक है। F1 ऑफ F2, F1 ऑफ F2 कितना आया F2 आ गया। F1 ऑफ F3, देखिए F1 ऑफ F3 इसका वैल्यू कितना आया F3 आया, तो ये रख दिया हमने F3 रख दिया। यहां पे F4 आ गया। इसी प्रकार से देखिए F2 ऑफ F1 का वैल्यू कितना आ गया F2 आ गया, और F2 ऑफ F2 का वैल्यू कितना आ गया F1 आ गया, और F2 ऑफ F3 का वैल्यू कितना आ गया F4 आ गया, और F2 ऑफ F4 का वैल्यू कितना आ गया F3 आ गया। अब बच गए दो बच गए, वो दो कुछ नहीं करना, आपको निकालना है और इसके अंदर भरना है। जैसे मैंने भरा वैसे ही भरा जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं इसके लिए तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है उसको समझिए, देखिए अच्छे से। तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। क्या था कि A स्टार E बराबर A, यही तो था तत्समक अवयव के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि यहां जो आएगा वो तत्समक अवयव आएगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो अवयव उठाएंगे वही लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए हमने ये था F1 ऑफ F1, ये तो था ना F1 ऑफ F1, या फिर ऊपर भी देख सकते हो, और इसका आंसर हमारे पास F1 ही आ रहा है। तो ये जो F1 है वो क्या है तत्समक अवयव है या नहीं है F1 ऑफ F1 तत्समक अवयव है या नहीं है, बताइए है या नहीं है। इसके लिए देख लो F1 ऑफ F2, F2 ऑफ F1, F2 ऑफ F1, इसके लिए कितना आंसर आता है F2 आता है। देखिए ये वाला अवयव आना चाहिए, ये वाला अवयव आ रहा है, तो F1 क्या हो गया तत्समक अवयव हो गया। तो इसके लिए लिख देंगे हम लोग अतः है F1 तत्समक अवयव होगा। अब बात करते हैं प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि A स्टार X बराबर क्या आना चाहिए था E आना चाहिए था। तो यहां कौन सा काम आएगा, इसको तो एक सेकंड के लिए A स्टार X बराबर रहने तो E का मान तो अपने पास आ चुका, कौन सा कि F ही आना चाहिए, यानी कि जिसका आंसर F1 आता है। देखिए इसमें देखा मैंने आंसर कितना आया F1,
तो ये किससे आया, F1 ऑफ F1, लिखते जाओ इसको F1 ऑफ F1, आंसर F1 ही आना चाहिए। दूसरे में देखिए F1 आंसर कितना है, F2 ऑफ F2। तीसरे में जो आएगा ना F3 ऑफ F3 का मान ही F1 आएगा, F4 ऑफ F1 का मान ही क्या आएगा, F1 आएगा। तो तीसरा होगा, देखिए मैं चारों को लिख देता हूं यहाँ पे, अच्छे समझ लो। F1 ऑफ F1 का आंसर F1 आया, F2 ऑफ F2 का आंसर भी F2 आया, F3 ऑफ F3 का आंसर भी कितना आएगा, F3, और F4 ऑफ F4 का आंसर भी कितना आएगा, F4 आएगा। तो आपको देखना ये है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, A स्टार एक्स बराबर E क्या हो गया था, F1 हो गया, यानी कि अपना आंसर F1 आना चाहिए। मैंने ये इन चीजों को कैसे उठाया कि हम इन चीजों को कैसे उठाया मैंने, सॉरी आंसर अपने पास क्या आना चाहिए, F1 ही आना चाहिए। गलती से लिखा गया भैया F1 ही आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, F1। देखिए सभी में F1 है ना, F1 ऑफ F1 ये रहा F1, F2 ऑफ F2 ये रहा F1, F3 ऑफ F3 ये आएगा कंफर्म, आप निकाल के देखोगे तो ये रहा, देखिए यही तो है अपने पास। तो मैंने इसी को देखते हुए कि लास्ट में वही आना चाहिए, F1 जो E था वो आना चाहिए, उसी को देखते हुए हमने ये चार अवयव उठाए हैं, ठीक है। तो ये जो X होता है वो क्या होता है अपने पास, प्रतिलोम अवयव होता है, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, प्रतिलोम अवयव होंगे। अब बात ये आ गई बोले सर इतने सारे प्रतिलोम अवयव कैसे आएंगे, भैया सारे नहीं है, ये कुछ अवयव है, मतलब इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो प्रत्येक अवयव स्वयं का ही प्रतिलोम होगा, यानी कि F1 है वो F1 का ही प्रतिलोम होगा, F2 है वो F2 का ही प्रतिलोम होगा, ये F3 ये तो प्रतिलोम तो है लेकिन किसका है, F3 का ही तो है ना, और ये F4 किसका होगा, F4 का ही प्रतिलोम है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं वो अवयव ही होगा। यहां तक इस क्वेश्चन के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो जाती है, अर्थात पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट हो जाती है। जो एक्सरसाइज से जो पर्सन आएंगे एग्जाम में वो 3 नंबर के पर्सन आएंगे, और आशा करता हूं कि आप लोग एक भी नहीं छोड़ोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। अगर आपको किसी भी टाइप के एग्जाम्पल में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की। और आशा करता हूं कि आप लोग घर पे सभी लोग स्वस्थ होंगे, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जो पढ़ानी है आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, कमेंट करना है, मैं वही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा।